मुआवजा नहीं है, ये आरएसएस अपना एजेंडा चला रही है। सरकार को कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि अगर किसी को बसा नहीं सकते तो उजाड़ना भी नहीं चाहिए। शहर का जो मुख्य मार्ग है वो इतना चौड़ा नहीं है जितना चौड़ा आप एक गली को करने जा रहे हैं। शहर बनारस वैसे तो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, लेकिन शहर बनारस को गलियों का भी शहर कहा जाता है और इन्हीं गलियों में विश्व प्रसिद्ध है दाल मंडी, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है। और यहाँ चाहे कहीं से भी कोई आता है तो दाल मंडी आता है और यहाँ सामानें खरीदता है, क्योंकि आपको एक छोटे छोटे दाम पर या फिर कैसी भी चीजें लेनी है तो वो आपको मिल जाएगी दाल मंडी में। लेकिन अब दाल मंडी का क्या है कि खबर आ चुकी है और इस पर सर्वे भी चालू हो चुका है कि दाल मंडी को चौड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई दुकानें इसके जद में आने वाली है, कई मस्जिदें इसके जद में आने वाली है। और सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होने वाली है वो ये है कि यहाँ के जो दुकानदार है अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है करीब 50 साल भी पुरानी भी दुकान है और करीब 60 साल भी पुरानी दुकान है। लेकिन अब इन दुकानों का क्या होना है, यहाँ के जो व्यापारी है वो क्या करेंगे, इन सबको लेकर के आज हम बात करने आए हैं दाल मंडी के अंदर। तो आज हम यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे, चलिए चलते हैं। देखिए बहुत सारी जो दुकानें हैं ये चौड़ी कलर की जद में आने वाली है, उन दुकानों के पास ही पहुंच रहे हैं और वहाँ के लोगों से ही बात कर रहे हैं कि भाई जो ये सूचना आई अगर ऐसा होता है तो अब वो क्या करेंगे। आपका नाम क्या है? फैसल खान नाम हमारा। जिस तरीके से कि आपको भी पता होगा कि अभी दाल मंडी चौड़ा होने वाला है तो ये दुकान भी जाएगी ऐसा हमने सुना, क्या क्या कहना चाहोगे, क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग जो है दुकान जो है सरकार को दे करके आत्मदाह कर लेंगे। नहीं देखिए, आपको तो मुआवजा भी देने की बात कही जा रही है। मुआवजा नहीं है, ये आरएसएस अपना एजेंडा चला रही है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे पास पूरा तथ्य है। क्या तथ्य है आपके पास? ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके एक माइनॉरिटीज की जो एक ये मार्केट है, ये 200-250 साल पुरानी मार्केट, ना तो कोई नीड है शासन के पास, ना तो आप ये समझिए शासन प्रशासन का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जब से बना तब से पर्यटन का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा पर्यटक बाहर से आ रहे हैं और उनका कहना है कि दाल मंडी से अगर रास्ता हम निकालते हैं तो डायरेक्ट हम विश्वनाथ जी तक जाने में आसानी होगी। आप गलत बोल रही हैं, उन्होंने कहा है वैकल्पिक रास्ता। वैकल्पिक रास्ता ये नहीं है, वैकल्पिक रास्ता आप बेनिया के साइड से भी है, उदय चौकी से भी है, कुदौलिया से भी है, लेकिन आप ज्यादा सही पड़ेगा। कैसे ज्यादा सही हो जाएगा ये मार्केट? तो आप एक मिनट हमारी बात सुनिए, यहाँ कोई दुकानदार 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना। और अब आपको एक शेर भी हम आपको पढ़ दे कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और इनको शर्म नहीं आती घर उजाड़ने में, ये शेर है ना। तो किसी चीज को बसने में कुछ समय लगता है, वक्त लगता है। और ये गली है, इस धरोहर को, बनारस की धरोहर भी है, एक पहचान है इसकी, एक सिंबल है। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो है पर्यटन को बढ़ावा दें, ठीक है, पहले स्टैंड पर आप जाइए, अपना कैमरा लेकर के जाइए, वहाँ अतिक्रमण देखिए, अतिक्रमण देखने के सामने वहाँ तमाम दुकानें हैं, वहाँ पर आप जाके देखिए, वहाँ जगह है, फ्लाईओवर के नीचे कितनी अतिक्रमण फैला हुआ, सरकार उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? ये तो कॉमन एजेंडा आरएसएस का है, ये संघीय विचारधारा यहाँ पर जो बिछाई जा रही है। आप सीधे सीधे आरएसएस है? बिल्कुल संघ की एजेंडा है, हम तो खुलेआम कहते हैं, हमारे पास साक्ष्य भी है। वो साक्ष्य क्या चाहिए आपको? एक आइडियोलॉजी आपके ऊपर थोपी जा रही है, कुछ नहीं। दाल मंडी न करेंगे तो 2027 का हमारा एजेंडा क्लियर हो जाएगा। चुनाव ये पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज मैटर है। अगर आप आरएसएस की बात करेंगे तो इस चीज का तो अगर उन्हें चुनाव में तो वोट भी तो कम मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है ये। आप देखिए, एक छोटे वर्ग को अगर आप टारगेट करते हो तो एक बड़ा वर्ग खुश होता है, यही तो है तुष्टिकरण। आपको लगता है कि बड़ा वर्ग ये वोट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इनका एजेंडा है। अच्छा ठीक है, अगर मकसद और मतलब यही है। उसके अलावा यहाँ जो उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से पेपरबाजी हो रही है, आप इसको क्या समझ रहे हैं? यहाँ के लोग रात रात सो नहीं रहे, उनको सपने में आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। किसी का 10 फीट में घर है, किसी का 5 में बंटवारा हुआ उसको आगे वाला मिल गया, उसमें फैमिली, उसमें ये आबादी वाला इलाका है, खाली व्यापार ही नहीं। ये समझ जाइए कि यहाँ पे कितने परिवार उसी से घी खा रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या सरकार करेगी? कुछ नहीं करेगी, तो उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकना।
आप कहीं जाइए, उनसे नहीं मतलब, उनको बस डेवलपमेंट के नाम पर इधर भी। आप बताइए नीड क्या है, आप अपना कैमरा लेके जाइए, भी बता दिया तकनीक उनको नीड ये नहीं। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से क्या बोलते हैं, कैंट से आइए, लौरा भी से सीधे गोदौलिया से दूर शक्ति होते हुए आप सीधे 10 में चले जाइए। बस वहाँ की इतनी चौड़ी जगह है कि कम से कम 10 से 15 लाख लोग आराम से आ सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। बट आप भी जान रहे हैं, इसको ट्रैक करने की क्या जरूरत है? सरकार यहाँ की इस रोड और नाली पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा तो इस पर दिमाग खराब हो रहा है। अभी तो अतिक्रमण मुक्त किया गया, अतिक्रमण मुक्त अच्छी, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, दाल मंडी के तमाम व्यापारी स्वागत करते हैं। मगर आप बताइए, इतने दिनों से यहाँ पर नाली बह रही है, सीवर का पानी लोग गंदा पी रहे, इस पर ध्यान नहीं हो रहा है। ये है ना हमारा विकास? आप नालियों का विकास करिए, सड़कों का विकास कीजिए। किस सरकार के पास घर उजाड़ने के लिए विशेष पैकेज आ जा रहा है? अब आप ही बताइए कि कितने करोड़ बेरोजगार हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इस सरकार के पास पैकेज नहीं है। मतलब कहने का मतलब चौड़ीकरण और नवीनीकरण में पैसे हैं, लेकिन आप बताइए, आप बेरोजगारी देश में मुद्दा है या नहीं? मुद्दा तो है, आप ही जवाब दीजिए। आपके पास रोजगार देता है तो बात की जाए। आप हमने उनके पैकेज पे बात की, आपका सवाल दूसरा है। हमने कहा घर उजाड़ने के लिए आप पैसा दे रहे हो, घर बसाने के लिए तो दो। अरे बोल तो रहे, बजट तो कुछ पास हुआ है। हाँ, बजट पास हुआ। बताइए कितने बेरोजगारों को नौकरी सरकार ने दिया? आप बताइए, आप बताइए ना। अच्छा, अगर चौड़ीकरण होता है, दुकानें भी देखी जाने वाली हैं, क्या आप लोग क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? हम शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के ही विनम्र विनती ही कर सकते हैं। बाकी हम लोगों के हाथ में क्या है? क्या विनती करेंगे आप? विनती यही करेंगे कि पुरानी धरोहर हम लोगों का दाल रोटी यहाँ से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कम से कम 30 से 35 फैमिली हम लोगों से जुड़ी हुई है, जिनका रोजमर्रा का खर्चा यहीं से, इसी शॉप से ही तमाम दुकानदारों से दिया जाता है। इनके जीवन को नष्ट न किया जाए, बल्कि हम शासन से यह अनुरोध करेंगे कि यहाँ की सड़कें अच्छी कर दें। जो 200 करोड़ आया है वो सड़कों के निर्माण में लगाए, नाली पे दिमाग, ना कि इनकी चौड़ीकरण और इस तरीके की बातें कर करके लोगों को बरगलाने का काम न किया जाए। हम एक जिम्मेदारी से कह रहे हैं, यहाँ जो पैसा आया वो इस सड़कों के निर्माण में लगा दिया जाए, नालियों के निर्माण में लगा दिया जाए। सीवर जल की जो समस्या है उसको समाप्त किया जाए। हम लोगों की यहाँ से डिमांड है। बाकी हम लोगों को अगर कोई चीज खोटी जाएगी तो हम लोग कहाँ से बच सकते हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। बहुत से लोग हैं। एक मिनट आपका नाम? आदिल जी, देखिए दाल मंडी को अब चौड़ा किया जा रहा है, व्यापारियों चौड़ा करल हम बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं, हमें तो चौड़ा करल समझ ही में नहीं आ रहा है ये क्या है। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, ये दाल मंडी जो है ये गली का जगह है और ये सबसे लंबी जगह है। जिस तरह लोग चाह रहे हैं कि इधर से जाए, अगर आप इसको चौड़ा करना चाह रहे हैं तो रोपवे क्यों बना रहे हैं? वो रोक दीजिए। आप चौड़ीकरण करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा चीज हम आपको बता दें, अभी कुंभ मेला हुआ था, कुंभ मेला में जितनी भीड़ आई, जितने दर्शनार्थी आए, इससे ज्यादा तो मेरे समझ में अभी तक नहीं, करोड़ों लाखों आए। जी बिल्कुल। और किस तरह आके यहाँ से लोग अच्छे से निकल भी गए। और उसमें एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एक चीज ये है, जिस तरह लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसी हमारे दाल मंडी के भाई एक नहीं दर्जनों नाम गिना देंगे, कोई सुविधा उनकी नहीं थी दर्शनार्थी को वहां तक पहुंचाने की। छोड़ देते थे लाके कैंट के पास। यहाँ के एक नहीं दर्जनों ऐसे लड़के मेरे दोस्त हैं जिनका वीडियो तक है, अपनी बाइक लेके जाया करते थे, जाके ला के छोड़ते थे, छोड़ के ले जाके फिर वहां कैंट छोड़ते थे। ठीक है, 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे, पैसा अपना डालते थे। देखिए ये भी मेरा भाई है, ये भी उसमें था, तुम ले जाके दर्शनार्थियों को छोड़ते थे ना जी। ये था, ये है एक मेरा निषाद है, चौक पे बैठता है वो, ठीक है, निषाद टीम भोला के नाम से जाना जाता है। उसको हम बता दें, वो दर्जनों मतलब ऐसे लड़के हैं जिसकी सेवा किया गया, लेकिन इनको कुछ नहीं, इतना बड़ा कुंभ मेला निकल गया, अच्छे से निकल गया, कोई भगदड़ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चौड़ा करल। आसानी से लोग कैसे निकल गए जब चौड़ा नहीं है तो। और दूसरी चीज बता दे, भगदड़ कहाँ मची? भगदड़ आपकी मची इलाहाबाद में, जिसको आपने प्रयागराज बना दिया। सिर्फ आप नाम बदल के सुंदरीकरण कर देते हैं। आप नाम यहाँ का भी बदले हैं, दाल मंडी का भी नाम पहले बेनियाबाग के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम इन लोगों ने रख दिया है आदि विश्वेश्वर। बहुत अच्छा नाम है, मंदिर के नाम से रखा है ना, उसकी सुंदरीकरण तो कीजिए। जब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सुनिए,
सभासद आपका, मेयर आपका, विधायक आपके, सांसद आपका, जो कि सब मेरे हैं, आपके हैं तो मेरे भी हैं। तो यहाँ वो शुद्धिकरण क्यों नहीं कर रहे? पहले चौड़ीकरण तो बात की बात है, पहले आप उसकी साफ सफाई तो कीजिए। मतलब एक नाला साफ नहीं दिखेगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, एक नाला साफ नहीं दिखेगा। आप बात करते हैं साफ सफाई की, आप बात करते हैं चौड़ीकरण की। सालों से यानी कभी ध्यान नहीं दिया गया दाल नहीं, अभी तक जितने पार्षद यहाँ थे, जैसे भी थे वो अच्छे थे, इससे बेहतर ही थे। ये भी हमारे ही पार्षद हैं, लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं, कमियां हम ही गिनाएंगे। हम गिनाएंगे तो हो सकता है उनकी आंख खुले, विधायक जी की आंख खुले। झाड़ू सिर्फ आप एक जगह देने जाएंगे? आइए मेरे दाल मंडी में भी दीजिए ना, कि सिर्फ एक जगह आप झाड़ू देके उसको साफ कर देंगे, कोई मतलब बनता है? इसी तरह मेरे पार्षद जी हैं, छोटी सी गली पीछे है, वहां सिर्फ सफाई कर दे रहे हैं। अरे आप दाल मंडी में भी आइए, आप यहाँ पे भी सफाई कीजिए, अगर आप पार्षद हैं यहाँ के तो। अगर नहीं है तो साफ लिखित दे दीजिए, मैं दाल मंडी का पार्षद नहीं हूँ। एक चुनाव अलग से हम लोग करवा लेंगे, जितने लोग लड़े थे उसी में से एक को बना के ले आएंगे। अच्छा देखिए, मान लीजिए अगर चौड़ीकरण होता है, दुकानें तो भाई जानी तय है, तो जानी है नहीं जानी है, इतनी आसानी से कुछ नहीं होना है। आपको भी मैं बता दूं, व्यापारियों पे क्या असर पड़ेगा? व्यापारी, ये सरकार व्यापार, रोजगार, ठीक है, अब किसी को नहीं देगी। सिर्फ क्या देगी? एक पैकेट ले लो, घर पे बैठो खाओ, सिर्फ मेरा नाम लो, मेरा नाम जपो। आप रोजगार करके, हम मेहनत करके खाएंगे तो उस मेहनत की कमाई में बरकत है, ठीक है, वो तन को मन को लगेगा। लेकिन ये क्या है? लो एक पैकेट ले लो, आधा किलो चना खा लो, मुझको वोट दे दो, ऐसे नहीं चलना है। हमारे और भी भाई हैं। कहेंगे आपकी, देखिए क्या करना चाहिए कुछ तो ये सरकार, ये वही है। एक हमारे अनभक्त भाइयों के ऊपर हम बता दें, जिस तरह सलवार पहन के अमीर हो गया, तली पार होके वजीर हो गया, ठीक है, और फकीर कौन हो गया? फकीर आप समझ रहे कौन हो गया? तो यही मेरे देश की जनता है, ये हम लोगों के परे से ऊपर है, सिर्फ अनभक्त इसको समझ सकते और कोई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। देखिए, दाल मंडी को चौड़ीकरण के जद में आ चुका है, जो कि सबसे प्राचीन मंडी कहा जाता है। क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर और यहाँ के जो व्यापारी हैं? आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, और सबसे ज्यादा प्रभाव तो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। उनके लिए क्या प्लान है? अरे कुछ तो लाया होगा उन्होंने कि अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, कही जा रही है। कोई भी बातें ऑन पेपर नहीं है। न्यूज से जो भी बातें पता चल रही है, उनसे दुकानदारों के अंदर बहुत असमंजस बना हुआ है कि वो करें क्या और उनके साथ होने वाला क्या है। किसी की 50 साल पुरानी दुकान है, किसी की 60 साल पुरानी दुकान है, कोई 40 साल 50 साल से काम कर रहा है। उन्हें मुआवजा दे दिया जाए, क्या मिलेगा मैडम? क्या मुआवजा देंगे? क्या कोई क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है? अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुरानी और ऐसी मंडी है जहां पर हर वर्ग के लोगों का, वर्ग का मतलब हर फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों का काम आसानी से हो जाता है। देखिए, कितनी दुकानें जद में आने वाली हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्या आपको सूचना मिली है? जो सूचना के हिसाब से तकरीबन 10,000 दुकानें हैं जो कि जद में आ रही हैं, और जिनकी वजह से काफी नुकसान होने है, और गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोच रहा है। अगर चौड़ीकरण होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ चौड़ीकरण होना चाहिए, पर इसके बीच का ऐसा रास्ता निकाले। जो बात हो रही है कि हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कि 17 मीटर लंबा एरिया ले आप और इस तरह से बनाए। जो शहर की जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग जो है, शहर का जो मुख्य मार्ग है, वो इतना चौड़ा नहीं है जितना चौड़ा आप एक गली को करने जाएंगे। ये न्यायोचित है क्या? मेरा आपसे ये सवाल है, और आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल है, क्या ये न्यायोचित है कि जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग, उतना चौड़ा नहीं जितना गली को आप चौड़ा करने जा रहे हैं? तो इसके पीछे क्या मंशा है, वो तो जाहिर होनी चाहिए। और लोगों में सुगबुगाहट इस बात की है कि ये मुस्लिम मार्केट है, इस वजह से इसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तरह तरह की बातें लोगों के मन में। नहीं, चौड़ीकरण होना चाहिए, मैं भी उसके पक्ष में हूँ, पक्षधारी हूँ, पर कहने का मतलब ये है कि चौक जैसे
मेन मुख्य मार्ग पर 17 मीटर नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो मुख्य मार्ग है जिसे आप चौड़ा नहीं कर रहे हैं, एक गली के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या ये न्यायोचित है? तब लगता है आपको क्या ऐसा कि मुस्लिम बहुल इलाका होने के नाते यहाँ से बेशक मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए लोग यहाँ हम लोग काशी विश्वनाथ के प्रांगण में खेले हुए लोग हैं। उसके बाद आज बैरिकेडिंग हुई 92 के बाद बैरिकेडिंग हुई है, वही ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेले हुए हैं। हमसे ज्यादा वहाँ के बारे में कौन जानता है? हम लोग तो यहाँ के पैदा हुए, यहीं खेले बड़े, सब सारी चीजें हमारी भी। हम लोग वहाँ टूर्नामेंट खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। हमें और लोगों से ज्यादा प्यार उस एरिया से, उस जगह से। हम ये थोड़ी ना चाहेंगे उसका सौंदर्यीकरण में कुछ भी कमी आए। लोग आ रहे हैं, हमारे शहर में बढ़ रहा है, हमारा जो है क्या कहते हैं टूरिज्म बढ़ रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर ये चीज जो हो रही है ये न्यायोचित नहीं है। हाजी बदरुद्दीन अहमद। देखिए, हम सुन रहे हैं काफी समय से कि दाल मंडी का चौड़ीकरण होना है, इसको लेकर के आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, दाल मंडी का जो चौड़ीकरण का अभी चल रहा है सरकार की तरफ से, फैक्ट ये है कि बहुत से दुकानदार जो है रोड पे चले आएंगे, उनकी रोजी रोटी टोटली समाप्त हो जाएगी, वो कहीं के ना रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सरकार को कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि अगर किसी को बसा नहीं सकते तो उजाड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज को लेके गवर्नमेंट उनके लिए मुआवजा का भी इंतजाम कर रही है। हाँ, वो अब गवर्नमेंट का अपना क्या प्लानिंग है, वो गवर्नमेंट अपना प्लानिंग अपना करेगी। उसमें किसी का नफा किसी का नुकसान तो होना ही होना है। अब ये नहीं है कि नहीं होना, नुकसान तो खैर होना है। कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव का दाल मंडी के जैसी मंडी आपको पूरे पूर्वांचल में कोई नहीं है। ये एक ऐसी मंडी है जहाँ पे रिजनेबल रेट में और एक ही मंडी में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी कोई मंडी है नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि जिस उद्देश्य से अगर दाल मंडी को चौड़ीकरण किया जा रहा है, कुछ और भी इसका उपाय निकाला जा सकता था? शासन चाहते तो हर चीज का उपाय है, आदमी चाहे तो उपाय बहुत सा है, लेकिन अब वो शासन में बैठे लोग क्या अपना प्लानिंग कर रहे हैं ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये है कि दाल मंडी तो बर्बाद तो होना। उससे बात की जाए अगर तो मार्केट को कितना प्रभाव पड़ता है? मार्केट क्या, मार्केट सारी दुकानें ही जब खत्म हो जाएंगी, मेन तो रोड की दुकानें हैं, रोड की दुकानें आधा से बेची खत्म हो जाएगी तो मार्केट तो खत्म ही हो जाएगा। अगर बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो सारे के सारे रोड पे बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो टोटली समाप्त हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं बचेगा। क्या कहेंगे उनकी तरफ से कि भाई वो क्या करेंगे फिर आगे? भाई ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक को कहाँ नफा कहाँ नुकसान हो रहा है। हम नुकसान अगर दे रहे हैं या मेरी कारण हो रहा है तो उन्हें कहीं न कहीं बसाने का भी इंतजाम करने का काम सरकार का है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप चाहते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं दुकान आवंटित की जाए? कैसे भी आप उनसे बातें करें, उनको कहीं एडजस्ट करें, चाहे जैसे भी आप करें। क्या शासन प्रशासन में बातें नहीं हुई हैं? सबको, सारे लोगों को तो मुआवजा मिल नहीं पाएगा। भाई जिसका मकान है उसको तो मिल जाएगा, जिसका मकान नहीं है केवल दुकान है अब उसको तो मुआवजा मिलेगा नहीं, हमको जहाँ तक लगता है। तो वो तो क्या, तो सबके लिए ऐसे सुनने में आया है कि जारी किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है अब। लेकिन मैं इतना सरकार से मांग करूंगा कि सरकार कम से कम जो उजड़ रहा है उनके बाल बच्चों को ध्यान में रख करके इसको ध्यान दे ताकि वो उजड़े ना, उनकी रोजी रोटी चलती रहे और दाल मंडी आबाद रहे। दाल मंडी पूर्वांचल की वो मंडी है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। इतिहास भी काफी पुराना है। इतिहास तो अपनी जगह ही है, लेकिन ये ऐसी मंडी है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा इस पूर्वांचल के अंदर। और एक ही मंडी है जिसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, सारे छोटे बड़े रिजनेबल दाम में। लोग चाहते हैं कि दाल मंडी चलो यार, चलो सब मिल जाएगा। जनता पे भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई इसको तो अब बाहर निकलेगा तो 20 दुकान दौड़ना पड़ेगा, यहाँ तो एक ही जगह घूम करके सब कुछ हो गया मेरा कम समय में। तो देखा आपने कि इस समय दाल मंडी में सभी लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि भाई अगर दुकान जो है चौड़ीकरण में जाता है तो क्या होगा उनकी रोजी रोटी का, आखिर वो क्या करेंगे। और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है कि जो पैसे आ रहे हैं वो यहाँ के कार्य में लगाए जाए। अब तक दाल मंडी पे किसी की नजर नहीं थी, जो कि इसका इतिहास अगर हम जान ले तो काफी पुराना है। बहुत से यहाँ से कलाकार बाहर निकले हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन उस दाल मंडी पे पहले कभी किसी की नजर क्यों नहीं थी? सही में ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इन सब चीजों को लेकर के आज की दाल मंडी में जो मौजूद जनता है उन्होंने अपनी बातों को हमारे माध्यम से रखा है।